सबसे कहेंगे जो बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हैं उनकी पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं, उनकी एजुकेशन की जितनी भी फ़ी होगी हमारे मिशन के अनुसार जितने भी हम लोग कंफर्टेबल हो सकेंगे आपके बच्चों के पढ़ाने की फ़ी हमारा मिशन लेता है। और जी कहते हैं कि हमने अपने ग्रंथों को बहुत पढ़ा है, एक बार हम सबको कुरान पढ़ना चाहिए। आपने कभी किसी मौलवी को सुना है वो अपने धर्म की बात करता है? ये बीमारी हमें क्यों है? योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। हम हैं इस समय वात्सल ग्राम में, जी हाँ, जिसे दीदी माँ रितंभरा के द्वारा संचालित किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा पर कुछ समाज सेवियों ने, कुछ सनातनियों ने आगे बढ़कर उनकी समस्याओं को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी दशा को सुधारने के लिए प्रयास किया है। ऐसे ही कुछ लोगों ने यहाँ वात्सल ग्राम में एक संतों के बीच में और समाज सेवियों के बीच में यहाँ बैठक की है। आइए किस तरीके की वो पहल कर रहे हैं और उनका संगठन, उनका फाउंडेशन किस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए सहायता देगा, उनका सहयोग करेगा और उनकी दशा के लिए क्या वो काम करेंगे। आइए। घट रही है हिंदुओं का, आज ये कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है तो क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पूरे विश्व के अंदर हिंदू ही ऐसा समाज है जिसके ऊपर अत्याचार होता है, तो कोई वैश्विक उसकी कोई खबर नहीं बनती। इतना ज़बरदस्त उत्पीड़न पाकिस्तान के अंदर हिंदू समाज का, ऐसे तो बांग्लादेश में भी हो रहा है और हमारे भारत में भी हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी पीड़ाओं को हृदय में ही रखते हैं और फिर मौनम स्वीकार लक्षणम हो जाता है, जो कि उचित नहीं है। यहाँ पर जो उन दो बंधुओं को हमने सुना, डॉक्टर उमेंद्र रत्नू और जय अरोड़ा, जो तकरीबन 12-14 वर्षों से पाकिस्तान के हिंदुओं के अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वात्सल ग्राम में धर्माचार्यों को बुलाने का उद्देश्य यही था कि व्यासपीठों से सनातनियों का जागरण होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस दृष्टि से ये कार्यक्रम रखा गया और हम लोगों ने तय किया है कि हम अपने समाज के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए, धर्मांश की जो हमारी परंपरा समाज की रही है उसका एक अभियान चलाएंगे, ताकि कहीं भी कोई पीड़ित है, असहाय है, बेचारा है, उसको किसी भी तरह की ज़रूरत है तो उसकी आर्थिक ज़रूरत और आत्मीयता से भरे हाथों के द्वारा वो संपन्न हो। इसी दृष्टि से आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। माँ जी कहते हैं कि हमने अपने ग्रंथों को बहुत पढ़ा है, एक बार हम सबको कुरान पढ़ना चाहिए, इस्लाम पढ़ना चाहिए। जब इस्लाम पढ़ेंगे तब हमें हमारे धर्म के प्रति लगाव होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। तो हमारे बीच में उमेंद्र रत्नू जी, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। पेशे से आप डॉक्टर हैं लेकिन सर्जन हैं जी, आप पेशे से सर्जन हैं और इस विषय। आपने कभी किसी मौलवी को सुना है वो अपने धर्म की बात करता है? ये बीमारी हमें क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर हिंदुओं में बहुत बहुत भयानक एक रोग है जिसे उपनिषदों में हमारे ऋषि 5000 वर्ष पूर्व लिख गए थे। दीदी माँ, अंध तव प्रविशन्ति ये संभूति उपासते, ईशावास्य उपनिषद का 16वां या 17वां श्लोक है। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे तो अंधकार में भटकते ही हैं महाराज जी। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे तो अंधकार में भटकते ही हैं। जो विद्या की उपासना करते हैं वे महाअंधकार में खो जाते हैं। ये श्राप है हिंदू धर्म का। उपनिषद भगवत गीताओं की रचना करने वाला समाज, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जा रही हैं और यहां पर पैरालाइज्ड सन्निपात में पड़ा पड़ा देख रहा है अपनी बच्चियों के साथ। कौन सी, ये कैसी कायरता, ये कैसी भयानक अकर्मण्यता, कैसे इसका प्रतिपादन किया जाए? एक द्रौपदी के चीर हरण के प्रयास पर हमारे आराध्य भगवान कृष्ण ने मानवता को नष्ट कर दिया था। अष्टमी के दिन कन्याओं को पूजने वाले हिंदुओं वो पूरी और चने की सब्जी और सूजी के हलवे उन अबोध बच्चियों का श्राप लग रहा है हमको।
कितने ही हलवे बनाते रहो। और आज 21वीं शताब्दी में जब इंफॉर्मेशन एक अंगूठे के टच पर अवेलेबल है, कोई रैशनलाइजेशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते थे हमें तो पता नहीं था। 16 वर्ष की सर्वाधिक बच्चियां वहां पे किडनैप की जाती हैं प्रतिदिन 3 से 4। 3 बच्चियां किडनैप होती हैं। ये तो अभी 2021 में पाकिस्तान की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो माइनॉरिटी अफेयर्स की थी, अल्पसंख्यकों के विभाग की, उस कमेटी ने भी ये माना कि हमारे देश में यानी पाकिस्तान में रोज 3 बच्चियां तो किडनैप होती हैं अल्पसंख्यकों की। और अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक संख्या वहां पे हिंदुओं की है, साथ में हमारे सिख समाज के लोग हैं, कुछ ईसाई भी हैं। हमारी बच्चियों को, हिंदू और सिख बच्चियों को जिस तरीके से किडनैप किया जाता है, उसी दिन उनका जबरन धर्मांतरण कर दिया जाता है और 40 साल 50 साल के आदमी से उनका विवाह कर दिया जाता है। इसके अलावा भी जो हमारे दलित और हमारे आदिवासी बंधु वहां पर हैं, भील, मेघवाल, कोली, बागड़ी, इनकी संख्या 80% से अधिक है। जैसे भारत में लैंड रिफॉर्म्स आए और आप जैसे हम जैसे जन साधारण को जमीनें दे दी गई काश्त करने के लिए, खेती करने के लिए, ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ। वहां पे अभी भी फ्यूडल लॉ है, सामंतवादी व्यवस्था है। तो हमारे लोग जब पार्टीशन के समय ये दलित और ट्राइबल लोग, ये लेबर क्लास थे, तब वहां पे भूमि के कृषक थे, तो इनको कहा गया कि तुम उस सूखे राजस्थान में और वहां कहां जाके धक्के खाओगे, तुम यहीं रुक जाओ और हमारी जमीनों को तुम आराम से कमाते खाते रहना, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये झूठ बोल करके उनको रोका गया। आज भी दीदी माँ वहां पे अधिकतम जागीरदारों की अपनी प्राइवेट जेलें हैं, उनका वही सामंती कानून वो अपने घर से बैठ के चलाते हैं। कोई भी बच्ची घूमती फिरती अपने घर के आसपास भी उनको दिख गई, उनकी निगाह में आ गई, तो उन नाबालिग प्यारी छोटी बच्चियों को वो उठा के ले जाते हैं गुलाम बनाने के लिए, बांदी बनाने के लिए, दास प्रथा के लिए या सेक्स स्लेवरी के लिए। इस प्रकार की भयावह व्यवस्था में हमारे बच्चे बच्चियां जी रहे हैं। ये वो केसेस हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं होते हैं। ये सब बातें मेरे मन में चलती रही, मुझे ये सारी जानकारियां मिलती रही, मेरे मन में बहुत विचलन बढ़ता गया, तो फिर मैं बड़ा परेशान रहने लगा। तो मैं ये बातें सबसे ज्यादा, मेरी धर्मपत्नी यही है मीनाक्षी, आप सभी के बीच में, मीनाक्षी जी, ये मेरे घर में साक्षात देवी का रूप है, जिनके कारण मुझे सबसे पहले ये प्रेरणा मिली कि घर पे बैठ के कुछ मत सोचो, आगे बढ़ो और कुछ करो। अगर हमारे दादाजी नहीं आए होते और आप और मैं भी वहां होते और अपनी जान भी अगर 8-9 साल की आज हो गई है, ये घर से बाहर जाती, शाम को वापस नहीं आती, तो आप क्या करते? वो ही करो जो अपनी बेटी को बचाने के लिए करते, वो उन सब बेटियों को बचाने के लिए आज से शुरू कर दो। आप जैसे कहेंगे जो बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं। उनकी एजुकेशन की जितनी भी फी होगी, हमारे मिशन के अनुसार जितने भी हम लोग कंफर्टेबल हो सकेंगे, आपके बच्चों के पढ़ाने की फी हमारा मिशन लेता है। और आपको जो भी इसमें और हेल्प बन पाएगी हम करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और आप सबसे भी, आप सब ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, कथाकार हैं, माँ ने आज बड़ी कृपा करके आप सबका दर्शन कराया। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना, अभी थोड़ी सी झिझक है आपके मन में, एक झिझक है, अगर मैं बोल गया तो मेरा क्या होगा? अगर यही झिझक भगत सिंह कर लेते ना, तो मैं और आप आजाद नहीं होते। हम लोग वहां गुलामी झेल रहे थे, आज भी उनकी वो झिझक मिट गई तो हम आजाद हो गए। जिस दिन आपकी झिझक मिट जाएगी, हमारा पूरा हिंदू समाज सुरक्षित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान के एमपी ने पाकिस्तान की सदन में खड़े होकर कहा कि 13 साल की बच्ची जिसे जबरदस्ती उठा कर लेके गए और 60 साल के बुड्ढे के साथ में जिसका विवाह कर दिया गया, हम ये जानना चाहते हैं, जिसे वोटिंग करने का राइट नहीं है 13 साल की उम्र में, उसे धर्म परिवर्तन करने का राइट कैसे हो सकता है हिंदू समाज की बच्ची को? ये बात पाकिस्तान के एमपी ने कही, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, यूट्यूब पे पढ़ा होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि हम लोगों का शोषण हो रहा है, नहीं जगे तो होता रहेगा। अब जगने का एक टाइम है, मैं तो कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। अब देख लो कितना सोना है। हमारे पूर्वज फांसी पे इसलिए चढ़ गए क्योंकि हमें आजाद रखना चाहते थे। हमें भी अगर फांसी पे चढ़ना हो तो मैं तो सबसे पहले तैयार हूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए, ये मेरी डिमांड है। पहली बात, जो भी पाकिस्तान से आए, कोई किंतु परंतु नहीं, उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए।
उन्हें पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें कमाने का अधिकार होना चाहिए, वो हिंदू होना चाहिए। मैं बात सिर्फ सनातनियों की कर रहा हूं, इधर उधर के लोगों से मेरा कोई लेना देना है नहीं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। आपके वृंदावन में 5 टाइम आवाज आती है कि नहीं? कौन से वृंदावन में? कौन से वृंदावन में? ये वृंदावन जहाँ प्रिया प्रीतम नित्य रमण करते हैं, विहार करते हैं, यहाँ मदिरा मिलती है, यहाँ मांस मिल जाता है, यहाँ बलि चढ़ जाती है, और हम लोग चुप बैठे रह जाते हैं। धन का तो सदुपयोग है ही इस कार्य में लगाने के साथ, लेकिन मैं आग्रह करूंगा अपनी तरफ से भी। लगभग सैकड़ों गौशालाओं से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमें ग्वालों की आवश्यकताएं रहती हैं। कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों को जो पाकिस्तान से आने वाले हैं, आ गए हैं, उनको सेवा देने की चेष्टा हम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें सहयोगी होंगे तो उनको हर प्रकार से रहने की, गौशालाओं में वो सेवा करें, उसके लिए वो तैयार रहें। मेरा नाम जय आहूजा है, मैं निमित्तेकम संस्था का सह संस्थापक हूँ और ओमेंद्र जी संस्थापक है। हम दोनों ने मिलके इस संस्था को शुरू किया आज से कुछ 7 साल पहले, और पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए हम लोग दोनों 12-13 साल से काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ जो वात्सल ग्राम में प्रोग्राम रखा गया है, क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? उद्देश्य जन जागरण है। उद्देश्य संत समाज के चरणों में ये निवेदन करना कि ये एक बहुत गंभीर मानवाधिकार का मुद्दा है। हमारी 4 बच्चियां पाकिस्तान में रोज उठाई जाती हैं, हिंदू और सिख। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं, इस पे भारत का हिंदू समाज भी चैतन्य हो, अपनी रीढ़ की हड्डी करके सीधे खड़ा हो। और चूंकि भारत में सर्वाधिक हिंदू हैं, तो हमारे समाज को, संत समाज को नेतृत्व करना चाहिए ऐसे अभियानों का जो जन जागरण के लिए आवश्यक है, ऐसे बच्चे बच्चियों को बचाने के लिए आवश्यक है। पाकिस्तान में नहीं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ही एक लव जिहाद के नाम से काम हो रहा है। अभी नोएडा में भी एक गिरोह पकड़ा गया जिसने बहुत सारी बच्चियों का धर्मांतरण कराया है और लोगों का भी करवाया, वो ब्रेन वॉश करके। तो क्या केवल पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए ही आपकी संस्था काम करेगी, या हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में हिंदू हैं और मुसलमान उनको ब्रेन वॉश करते हैं, धर्मांतर कराते हैं, उनकी बच्चियों के साथ लव जिहाद वाला जो मामला चल रहा है, उन्हें लेके भाग जाते हैं, उनके लिए भी आपके मिशन के द्वारा कोई कार्य होगा? जी, हम लोग राजस्थान मूल हैं जी। तो होता क्या है कि राजस्थान में पाकिस्तान के हिंदुओं के रक्त संबंधी हैं जो उनको स्पॉन्सरशिप भेजते हैं जी। पूरे भारत के 80% पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी राजस्थान में ही हैं जी। तो एक बहुत गंभीर विषय। दूसरी बात, पाकिस्तान के हिंदू की दुर्दशा का कारण परिस्थिति है, और भारत के हिंदू की दुर्दशा का कारण भारत के हिंदू समाज ने अपनी दुर्दशा होना चुना है। पर ये चुनाव भी समाप्त हो, इस पर भी हम प्रयास करते हैं। जो विधर्मियों की पुस्तकें हैं वो हम बच्चियों को पढ़ाते हैं, वहाँ महिलाओं के बारे में क्या लिखा हुआ है ये हम उनको बताते हैं। ऐसे प्रयासों से बहुत सारी बच्चियाँ लव जिहाद से बची हैं। शत्रुबोध हमारी बच्चियों के मन में जागरूक हो, ये जिम्मेदारी हमको, माता पिता को, समाज को, परिवार को और संत समाज को उठानी पड़ेगी। इस विषय पे भी मैंने संत समाज के चरणों में निवेदन किया है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और जो साइबर क्राइम यहाँ बगल में मेवात में चल रहा है, जामताड़ा से भी ज़्यादा जो गौ हत्या जैसे गंभीर काम हो रहे हैं, इन पर भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो संत समाज हम पे आशीर्वाद करेगा तो हम इस अभियान को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हम एक छोटी सी संस्था है, अपनी कैपेसिटी में हम 360 डिग्री एरिया कवर हो धर्मांश फाउंडेशन के माध्यम से, और पाकिस्तानी हिंदू विषय पे हमारी संस्था निमित्तेकम के माध्यम से हम काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और जैसा कि हम जानते हैं कि वो संत हैं और हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो उनके जो काम हैं, जो इस दिशा में उन्होंने बहुत सारी टीमें भी बनाई हुई हैं, तो आप उनके काम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल विल अपनी जगह है। वो एक संत और प्रज्ञावान संत होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते जितना उनसे बन पड़ रहा है भरसक प्रयास कर रहे हैं, पर उनको सहायता करना ये हम आम हिंदुओं का भी उत्तरदायित्व है। ये सभी समाज बंधुओं का उत्तरदायित्व है कि उनके प्रयासों को हम सफल करें। हम सब कुछ सरकारों के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी बेटी अगर गलत काम कर रही है और हमारी बेटी को हम नहीं समझा पा रहे हैं, हमारी बच्चे बच्चियों को हम संस्कार नहीं दे पाए हैं, हमारे बच्चे बच्ची को शत्रुबोध जागरूक नहीं कर पाए हैं, हमको अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए। महाराज जी तो अब विश्वविख्यात हो गए हैं अपने बुलडोजर कल्चर के कारण। रोमियो स्क्वाड भी बना रखा है, रोमियो स्क्वाड बना रखी। तो महाराज जी हर क्षेत्र को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, पर समाज भी आगे बढ़ के उनको सहयोग करेगा। आम हिंदू की, आम समाज की जिम्मेदारी है। आज यहाँ
तक लोगों का रिस्पॉन्स मिला है? जी, मूल विषय था माननीय संतों के चरणों में अपनी बात रखना, हिंदू समाज के समक्ष बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार क्या क्या चुनौतियां हैं और उनके क्या क्या उपलब्ध समाधान हैं और उसके लिए हम जैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम ये आग्रह और निवेदन करने आए थे। अब वर्तमान में आज के कार्यक्रम का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, मतलब सभी संतों का बेहद आशीर्वाद मिला।